अरे गाइस रहमतुल्लाह मैं सजा को आप देखते हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। मेजर गौरव की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान टू सिक्योर न्यू IMF बिल आउट ऑन 25 सितंबर। तो कोई देखते हैं वीडियो और उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने आवाम को, कौम को एक खुशखबरी सुनाई है। वो खुशखबरी ये है कि मेजर गौरवारिया का जन्मदिन 25 सितंबर को इनको IMF का प्रोग्राम मिलने वाला है। वो तो मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है, बट हाँ 25 सितंबर की बात तो तय है। मोहम्मद औरंगजेब साहब ये कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान का जो 25वां प्रोग्राम है IMF का, 25वां प्रोग्राम है IMF का, सोचिए जरा, उसमें इनको पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो पैसे हैं पाकिस्तान के पास, ये इतने खतरनाक हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ब्यौरा है एक, सऊदी अरब के तो इनके पास हैं 5 अरब डॉलर। सऊदी अरब के, जो सऊदी अरब ने बोला है कि बेटा तुम खर्च मत करो, तुम रख लेना, तुम्हारी इज्जत, रख लो पैसा, खर्च मत करना, वापस देने तुम्हें रखने के लिए। 5 अरब सऊदी अरब से लिए हैं। 4 अरब भाइयों ने लिए हैं चाइना से। चाइना ने भी बोला कि बेटा खर्च मत करना, तुम्हारी इज्जत, रख लो पैसा। 3 अरब इन्होंने UAE से लिए हैं। तो भाई शेखों को पूरा चूना लगाया इन लोगों ने। 5 सऊदी से, 4 चाइना से, 3 UAE से। ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है कि पाकिस्तान ने बाहर वालों से ले रखे हैं। अगर कल ये फर्ज कीजिए कि तीनों मुल्क ये कहते हैं कि साहब ऐसा है, ये पैसा वापस दे दो, हमें जरूरत है, गॉन, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। आज का जो मेजरली राइट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर एक छोटी सी कमेंट्री है और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी एक छोटी सी कमेंट्री है। दोस्तों ये नोट्स है यहां पे। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की 21वें एनुअल एक्सीलेंस अवार्ड में औरंगजेब साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान का फाइनल IMF प्रोग्राम होगा। इसके पहले शहबाज शरीफ ने बोला था कि फाइनल है। आपको याद होगा, ये देखिए स्क्रीन पे, ये शहबाज शरीफ के कमेंट थे कि ये जो फाइनल प्रोग्राम होगा ये पाकिस्तान का, और इसके बाद हम कभी किसी के सामने कशकोल नहीं पेश करेंगे और अपने हाथ नहीं फैलाएंगे, फलाना ढिमका। बड़ी लंबी लंबी छोड़ी थी शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने छोड़ी, मोहम्मद औरंगजेब ने पकड़ ली। उसने बोला कि नहीं, वो सेमीफाइनल था या पता लगे वो क्वार्टर फाइनल था, ये सेमीफाइनल है। अब एक फाइनल और होने वाला है इनका। पाकिस्तानी नहीं जाने देंगे आराम का पैसा भाई, ये कहीं नहीं जाने देंगे। ये जो 7 बिलियन का 37 मंथ लोन एग्रीमेंट है IMF का, 25 सितंबर को इसका अप्रूवल मिल जाएगा। और ये मुबारकबाद दे रहे हैं कौम को कि 25 सितंबर को मेजर गौरवारिया के जन्मदिन के दिन आपको इसका अप्रूवल मिल जाएगा। कौम मुबारक हो आपको, खुशियां मनाइए, भंगड़े डालिए, लुड़ियां पाइए, सब कुछ करिए, आप मिठाई शिठाई खाइए। अब देखिए साहब, कहने की बात यह है कि पाकिस्तान ओज 5 बिलियन टू सऊदी, 4 बिलियन टू चाइना एंड 3 बिलियन टू UAE। लेकिन यह पाने के लिए पाकिस्तान नीड्स 2 बिलियन इन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। और यह IMF की शर्त है कि भाई हम जो आपको पैसा देंगे 7 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर आपको तब मिलेगा जब आप 2 अरब डॉलर किसी और से मांग के लाएंगे, राइट। कोई और भी तो आपको इस लायक समझे कि वो आपको पैसा दे। पाकिस्तान कहता है लायक तो हमें सारी दुनिया समझती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, सबसे तो हमने पैसे उठा रखे हैं, आप हमें हल्के में ले रहे हो। कह रहे नहीं, तुम 2 अरब डॉलर लेकर आओ। तो पाकिस्तानी जा रहे हैं 2 अरब डॉलर अभी मांगेंगे चाइना फाइना से, किसी से, सऊदी से मांगेंगे पैसे और वहां पे डालेंगे। फिर इनको 7 अरब डॉलर मिलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 37 मंथ्स। अच्छा, सरकार ने मिनी बजट निकाला, बोला कि साहब हम टैक्स नेट वाइडन करेंगे और जो टैक्स इवेडर्स हैं हम उनको पकड़ेंगे और हम प्रॉपर्टी पे GST ज्यादा लगा देंगे, ट्रैक्टर्स पे, अदर आइटम्स पे, ये सारी की सारी चीजों पे। और द गवर्नमेंट विल रेज रियल एस्टेट वैल्यूएशन टेबल्स इन 42 सिटीज बाय द एंड ऑफ सितंबर 2024 विद द FBR सेट टू नोटिफाई रिवर्स रेट सून। ये बेसिकली ऑप्टिक्स हैं दोस्तों, ये माहौल बना रहे हैं, ये भौकाल टाइट कर रहे हैं।
होने जाना, देखिए एंड में जो आपको पैसा देता है ना, कोई भी आपको पैसा देता है, वो एक चीज पे देखता है कि साहब आपकी एबिलिटी टू रीपे है कि नहीं है. व्हाट इज योर एबिलिटी टू रीपे? हाउ डू यू प्लान टू जनरेट कैश? सिंपल सी बात है, जो पाकिस्तान की कमाई है, पाकिस्तान के खर्चे कमाई से ज्यादा हैं. आप समझ गए? मैं आसान, आई विल नॉट गो इनटू द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन, मैं उधर नहीं जाऊंगा. मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो पाकिस्तान के खर्चे हैं वो उनकी कमाई से बहुत ज्यादा है. उनके फौज के खर्चे, उनके ब्यूरोक्रेट्स, उनके जजेस, उनके मिलिट्री अफसरान के अल्ले तलल्ले, उनके गाजे बाजे गाड़ी बंगले, राइट? और टैक्स कलेक्शन इनका कम है. आईएमएफ यही तो कह रहा है कि भाईजान आप टैक्स कलेक्शन अपना बढ़ाइए. आप लोगों ने दुनिया भर को टैक्स फ्री, सिर्फ आपकी जो मिडिल क्लास है जो दफ्तर जाती है आपने उसको निचोड़ रखा है नींबू की तरह. बाकी बंदे आपके टैक्स देके खुश नहीं है. आप उनसे भी तो टैक्स लो. आपके अमीर तरीन लोग हैं पाकिस्तान में, अरबपति खरबोंपति हैं, उनसे भी तो कुछ पैसा ले लो यार. क्या नहीं, उनसे पैसा नहीं लेंगे. उनसे पैसा जो दफ्तर जाता है उसका गला दबाएंगे, अमीरों से हम टैक्स नहीं लेंगे. नहीं लिया पाकिस्तान ने. लैंड रिफॉर्म्स करने थे. इंडिया जब आजाद हुआ था दोस्तों और पाकिस्तान जब बना था, इंडिया ने सबसे पहला ये काम करा कि लैंड रिफॉर्म्स करे. इंडिया ने बोला कि यार ये सब हम करेंगे नहीं कि एक बंदे के पास हजारों एकड़ जमीन और किसी के पास कुछ भी नहीं है. देयर शुड बी सम सेटलमेंट. लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आई और सब कुछ हमने ठीक कर दिया. पाकिस्तान में आज भी वडेरा सिस्टम है. पाकिस्तान में ऐसे लोग आज भी गांव में हैं जिनके 3-3, 4-4, 5-5 हजार एकड़ जमीन है, एक बंदे के नाम पे, एक खानदान के नाम पे. तो वहां पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है. मेरा यह कहने का मतलब नहीं कि भारत में नहीं है, पाकिस्तान में हद से ज्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है. तो ये तो हो गया पाकिस्तान के लोन का प्रोग्राम. यहां पे एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान कहता है कि हमें थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें बेहतर करना है, आप हमें थोड़ा सा पैसे दे दीजिए. ये पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से बोला. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि साहब जो इंडिया की स्कीम है ULLAS, आप इसको अडॉप्ट करिए. जैसे भारत अपना एजुकेशन सिस्टम चला रहा है वैसे आप अपना एजुकेशन सिस्टम चलाइए, तब जाके आपकी बेहतरी होगी. और यह भी बोला है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ULLAS, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था 2023 को और बोला था कि जिनकी फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई है उनकी स्कूलिंग कराओ. सबको लिखना पढ़ना आना चाहिए देश में. ये 2023 में भारत का इनिशिएटिव था. वैसे ही भारत की एजुकेशन जो लिटरेसी रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, परसेंटेज बढ़ रही है बहुत जबरदस्त, लेकिन फिर भी बोला कि जो लोग बच गए हैं उनको इससे फायदा होगा. यहां पे ADB's रिकमेंडेशन केम जस्ट डेज बिफोर शेड्यूल विजिट ऑफ ADB प्रेसिडेंट मासात्सुगु असाकावा. ये ADB के प्रेसिडेंट हैं मासात्सुगु असाकावा. इन्होंने बोला है कि साहब मैं पाकिस्तान जा रहा हूं और पाकिस्तानी स्टेक होल्डर से मंडे को इनकी मीटिंग होगी. यहां पे पाकिस्तान लास्ट वीक डिक्लेयर्ड एन एजुकेशन इमरजेंसी ऑन इंटरनेशनल लिटरेसी डे टू एजुकेट अराउंड 25 मिलियन आउट ऑफ. पाकिस्तान में तकरीबन 2.60 करोड़ बच्चे हैं जो कि आउट ऑफ स्कूल है. आप समझ रहे हैं? और इसके लिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो बच्चे स्कूल में आए. अब स्कूल में कैसे आएंगे? स्कूल ही नहीं है इनके पास. अब स्कूल बनाने के लिए उनको पैसे चाहिए. तो इनको एशियन डेवलप, देखिए बात ये नहीं है दोस्तों, किसी को एजुकेशन के मामले में किसी को पैसे देने में मैं कह रहा हूं कोई हर्ज नहीं होना चाहिए. ये तो अच्छी बात है, तालीम तो अच्छी बात है, शिक्षा अच्छी बात है, करना चाहिए. चाहे पाकिस्तानी हो आप सपोर्ट करें. प्रॉब्लम कहां है मैं आपको बताता हूं. अमेरिका ले लीजिए, सऊदी अरब ले लीजिए, UAE ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, आप IMF ले लीजिए, कोई ऐसा बाकी नहीं रहा है जिसने एजुकेशन के नाम पे पाकिस्तान को अरबों डॉलर ना दिया हो. वो पैसा गया कहां पे? ये सवाल पाकिस्तानी कभी अपने आप से नहीं पूछते. बस अगर इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया और बोला कि आप इंडिया का मॉडल फॉलो करिए, तो यहां पे इनकी फिर वो साजिशी थ्योरीज जो इनके मीडिया में घूमना शुरू हो जाएंगे कि देखो वहां पे कोई इंडियन बैठा होगा जिसने मना कर दिया होगा और वो नहीं चाहता कि हमारे मुल्क की तरक्की हो. ये सारे ड्रामे इनके पाकिस्तानियों के शुरू हो जाएंगे. लेकिन क्या कभी पाकिस्तानियों ने पूछा है कि 25वीं बार आप IMF के प्रोग्राम में जा रहे हो? 25वीं बार, 24वीं बार तक आपने कितने पैसे लिए थे IMF से? उस पैसे की कुछ अकाउंटिंग है, कोई हिसाब किताब है उस पैसे का कि इतने अरब डॉलर आए थे, कहां पे खर्च हुए? और जो देश अपने बनने के बाद, आजाद तो भारत हुआ, पाकिस्तान तो बना, अपने बनने के बाद हर तीसरे साल IMF के प्रोग्राम में जाता हो, हर तीसरे साल,
इमरजेंसी हो गई, नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, पैसा दे दो। कभी किसी पाकिस्तानी ने मुड़ के पूछा अपनी सरकार से कि भाई साहब आप 25वीं बार जा रहे हो, इस बार आप $7 बिलियन, 7 अरब ले रहे हो, आज तक कितने अरब आपने लिए हैं डे वन से? वो पैसा कहां कहां लगाया? और अगर इतना पैसा आ रहा था, सऊदी भी दे रहा है दिल खोल के, यूएई भी दे रहा है दिल खोल के, चीन भी दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी दे रहा है, वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है, आपका IMF भी दे रहा है, अमेरिका भी दे रहा है, यूरोप भी दे रहा है, भाई साहब वो पैसा जा कहां रहा है? फिर वो जा कहां रहा है? $60 अरब चाइना ने, $60 अरब, ये देन दिलान की बात छोड़ दीजिए, $60 अरब CPEC में लगा दिया चाइना ने, इन्वेस्टमेंट कर दी पाकिस्तान के अंदर, $60 बिलियन प्लस, मैं कम बता रहा हूं आपको, प्लस। कोई ये हिसाब नहीं दे पाया कि भाईजान ये $60 अरब, $62 अरब, $65 अरब, जितना भी अमाउंट है, इट्स मोर देन 60। इसके बाद भी ये कैसा मुल्क है जो $1 अरब के लिए सबके सामने लेट जाता? वो पैसा गया कहां पे दोस्तों? ये सवाल कोई पाकिस्तानी अपने लीडर्स से, जो इनके सियासतदान हैं। और यहाँ पर मैं बात करता चलूँ, जरा आवाज़ें ज़रूर आएंगी क्योंकि हमारे यहाँ नज़दीक मस्जिद है और वहाँ पर आज 12 रबीउल अव्वल का मिलाद मुस्तफ़ा। हाँ बिल्कुल, ये तो मनाया जा रहा है। हर जगह। हाँ, तो ये आवाज़ें ज़रा आएंगी कंट्रोल में। हाँ ये आ रही है क्योंकि हमारे साथ 2 मसाजिद हैं, एक इस साइड पे और एक हमारी बैक साइड पे मस्जिद है। तो एक मस्जिद में महफिल हो रही है तो आज शोर होगा, तो इससे आपको थोड़ा सा देख लें कि डिस्टर्बेंस होगी हमारी आवाज़ सुनने में। खैर वीडियो तरफ आते हैं। वीडियो में देखें कि जो ये रिपोर्ट मिली है, ये बात बिल्कुल सच ही है असद भाई, कि जो हमारे जो बैंक्स में जो पड़ा हुआ है ना पैसा $14 बिलियन, वो दूसरी कंट्री के, हमारा 1-2 बिलियन है बस पाकिस्तान का अपना, बाकी सारे दूसरी यूएई का, सऊदीया का, चाइना का, इनका रखा हुआ हमारे बैंकों में पैसा नहीं, तो हमने कब का डिफॉल्ट कर जाना था। अगर वो आज पैसा निकाल लेना, हमारे बैंक से छीन लें, तो आज हम डिक्लेयर हो जाने का पाकिस्तान इज डिफॉल्ट। भाई रहमतुल्लाह, मैं आपकी बात मानता हूँ, जितना इन्होंने अधिकारियों ने तरीक लेकर इकट्ठा किया है, इससे बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में एज ए डॉलर की शक्ल में पड़ा हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स को कहें पैसा बहुत क्या खरबों में मेरा ख्याल में वो बन जाएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ। ब्यूरोक्रेट्स को कहें कि जो 22 बैंक भरे पड़े हैं, उनसे पैसा वापस डॉलर पाकिस्तान में लेकर आए, और सबसे पहले पाकिस्तान के बैंक जो हैं उनके जो नीचे से मोरा हुआ है, वो जो सुराख है जिससे पैसे बैग से होकर फिर यूरोप चले जाते हैं, पहले उसे बंद करें। जो बाहर लोग गए हैं पाकिस्तान के, वो जो डॉलर भेजते हैं मेरे भाई, उनकी भी कोई पूछगछ नहीं है कि वो किधर जा रहा है। ज़ाहिर बात है बैंकों में ही आता है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बात आर्मी की। आर्मी के अफसरान के पास जितना पैसा, जितने कारोबार हैं, वो सबको पता है। और यहाँ पर जितने लोग स्टेट लैंड को लेकर माफिया बने बैठे हैं, जितना पैसा डॉलर उनके पास है, वो भी आपकी सोच है। तो ये सारा पैसा बैंकों में आए इकट्ठा होकर, तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप टैक्स क्यों लगाएंगे? मेरी बात सुनिए, आप टैक्स क्यों लगाएंगे? आप टैक्स में जो लगा हुआ है वो ही रखें, लेकिन ले सबसे, अमीर लोगों से भी लें, अफसरान से भी लें, आर्मी वालों से भी लें, खुफिया एजेंसी के जो लोग हैं उनसे भी लें, टैक्स पूरे मुल्क में कलेक्ट करके इकट्ठा करें। बिल्कुल। और उस मोरे को पहले बंद कर, उस सुराख को बंद करें जहाँ से वो नीचे से पैसा होता है फिर यूरोप चला जाता है। बिल्कुल। तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं। अच्छा, बात तो ये है कि आता है पैसा, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं, जो हमारे मिनिस्टर वगैरह होते हैं, वो पैसा उनके पास और वापस चला जाता है। वो पता है क्या पाकिस्तान में जो है वो पता है क्या करते हैं? डॉलर आए ना, घुमाए, वापस अकाउंट अपने में डाल दिए, और जो पैसा बनता है पाकिस्तानी करेंसी में वो छाप कर दे दिया कि ये ले आप कितने पैसे। भी पैसे की तो कदर हर रोज कम हो रही है, इसका क्या फायदा पड़ेगा? वो तो उल्टा उन्हीं का अपना फायदा है, उसमें कोई छाप कर वो भी नहीं दे रहे, वो भी बस ऐसा ही है। अच्छा, ये तो बात होगी कि ये तो बात सच है। अब दूसरी तरफ आते हैं एजुकेशन के सिस्टम पर। एजुकेशन का तो सिस्टम ही नहीं है, सारे जो हमारे मुल्क में वो बंद हो रहे हैं मेरे भाई। हाँ, ये और इसका ये मतलब नहीं है कि एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, ये बात गलत है। भाई ये प्राइवेटाइज करेंगे तो उनसे भी टैक्स लेंगे, ये अपनी जेबें भरेंगे, किसी से कोई लेना देना नहीं है उनका। तो देखें कि किसी भी कंट्री की जो होती है ना बुनियाद, वो इल्म ही होता है, वो तलीम ही होती है।
अगर तलीम नहीं होगी तो कोई भी कंट्री, मैं कहता हूँ कि कोई तरक्की नहीं कर पाएगा आज के दौर पर, खास तौर पर, क्योंकि जब पढ़ेंगे भाई नहीं तो अगर आपको दुनिया का 20 पता कैसे चलेगा। मेरी बात सुनो, 27 मतलब 2007, 2006, 2003, 2005 यहाँ पर तालीम थी। उसके बाद मैंने तालीम का निज़ाम पाकिस्तान में नहीं देखा, या इससे भी पहले जो तालीम थी वो उससे भी अच्छी थी। तो मेरिट था और लोगों को पास होना पड़ता था अपनी मेहनत के साथ। अच्छा, समझ में आई बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और मेजर साहब ने जो आज बातें की हैं वो अच्छी बातें की। आज इसमें इतनी ज़्यादा क्या लें कि तलब जो है बातें हैं ना, गैर मुनासिब वो नहीं की, अच्छी बातें की, समझदारी वाली जो बातें एक इंसान को सूट करती हैं। तो आज हम देख लें कि नॉर्मल होकर जो है ना रिएक्शन कर रहे हैं, हमें भी कोई इतनी तकलीफ नहीं है ना, हमें को मेजर साहब जो बात ओरिजिनल है, सही है, हाँ, उसको मानते हैं ना, हमें को ज़्यादा अपनी तरफ से बोला ना मेजर साहब को गलत बोला ना कुछ, हम भी मेजर साहब बोले क्योंकि आज वो अच्छा बोले हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम भी हेल्प करेंगे पाकिस्तान की एजुकेशन के मामले में। वहाँ पर उन्होंने सवाल बिल्कुल ठीक उठाया। उन्होंने कहा कि जितना पैसा भी आज तक IMF ने दिया है, अमेरिका ने दिया है, या सऊदीया ने, या जिन लोगों ने भी दिया है एजुकेशन के नाम पर, वो गया किधर है? वो मेरे भाई हुक्मरानों, ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी सरकारी अफसरान हैं ना बड़े बड़े, उनकी जेब में गया है, कहीं और नहीं गया। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो हम ऊपर बैठे हैं उनको भी पता है, और जो दे रहे हैं उनको भी पता है कि ये पैसा किधर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें कि बातें ज़्यादा करने वाली इसमें नहीं है, बातें ये जैसी हमने आपके सामने रख दी है कर दी बात बिल्कुल। तो हम इसलिए आज भी बार बार कह रहे हैं कि मेजर साहब ने जो है ना आज अच्छी बातें की हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब गॉड ब्लेस यू।